हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मुझे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़े थे, याद कीजिए, रॉयल्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या पढ़े थे बुआ? रॉयल्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर। याद है? अगर नहीं याद है तो फिर से याद करते हैं। रॉयल्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर कहता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ पार्टिकुलर कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ पार्टिकुलर कंपोनेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। याद कीजिए बुझी, हमने दो वोलेटाइल लिक्विड लिया था, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, जो दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन फॉर्म किए थे, लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी। लिक्विड ए का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में माने थे P0 ए और लिक्विड बी का वेपर प्रेशर क्या माने थे? P0 बी। और सॉल्यूशन के केस में इसका वेपर प्रेशर क्या माने थे? PS। तो उस केस में हमने रॉयल्स लॉ का यूज किया था और पार्शियल वेपर प्रेशर PA इक्वल टू क्या लिखा था जी? मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू P0 प्लस दूसरा का निकले थे लिक्विड बी का पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, तो हमने क्या लिखा था जी? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी लिखे थे। और उसके बाद हमने सॉल्यूशन PS इज इक्वल टू लिखा था जी XA इंटू P0 A और प्लस XB इंटू P0 B। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रॉयल्स लॉ। याद है? तो इस रॉयल्स लॉ को जब हम पढ़े थे तो इस रॉयल्स लॉ से हम इसको डिफाइन करेंगे आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, तो आप एक लाइन में कहिएगा कि दैट सॉल्यूशन विच फॉलो द रॉयल्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर। जो रॉयल्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर फॉलो करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। और विच डज नॉट फॉलो द रॉयल्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर इज नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इट मीन्स कि जो रॉयल्स लॉ को फॉलो करेगा उसको क्या कहेंगे? आइडियल, और जो रॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको क्या कहेंगे? नॉन आइडियल। अब वो जी रॉयल्स लॉ को फॉलो करने का मतलब हुआ कि जिससे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वैल्यू XA इंटू P0 A प्लस XB इंटू P0 B के क्या हो जाए? बराबर हो, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का मान इसके इक्वल हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? आइडियल। और इससे ज़्यादा या कम हो जाए तो क्या कहलाएगा वो जी? नॉन आइडियल। अब वो जी नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो टाइप में बता दिया है। पहला नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा नॉन आइडियल विथ निगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कितने टाइप में बांटा गया? दो टाइप में, नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा नॉन आइडियल विथ निगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन कहने का मतलब है कि दैट सॉल्यूशन विच एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन द कैलकुलेटेड वैल्यू, यानी कि जिस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का मान उसके कैलकुलेटेड वैल्यू के मान से ज़्यादा, यानी कि PS का वैल्यू इससे क्या हो? ज़्यादा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन। यानी कि रॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा वो जी? नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन। और नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डेविएशन जिसमें PS का वैल्यू इनके वैल्यू से क्या हो? कम, यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से क्या हो? लेस देन हो, तो उसे क्या कहेंगे? नॉन आइडियल विथ निगेटिव डेविएशन। तो वो जी आइडियल करने का मतलब हुआ कि जिसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू के इक्वल हो उसको क्या कहेंगे? आइडियल। जिसमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा हो तो उसको क्या कहेंगे? नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन। और जिसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से कम तो उसको क्या कहेंगे? नॉन आइडियल विथ निगेटिव डेविएशन। अब वो जी इसको हम लोग एक टाइप और से मतलब ये कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। किससे वो जी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। याद कीजिए वो जी कि इन एनी बाइनरी सॉल्यूशन three types of force of interactions are present.
आर और यू। किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन में 3 टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। पहला अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए। दूसरा अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको क्या मानिए, बी। और तीसरा वो जो इस केस में लगेगा अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, ए। तो इस अट्रैक्शन के बेसिस पे भी हम आइडियल और नॉन आइडियल को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, मुझे ध्यान दीजिए, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का वैल्यू इक्वल हो जाए किसके, एवरेज वैल्यू ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो ये क्या कहलाएगा मुझे, आइडियल। ये क्या कहलाएगा, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इक्वल टू द एवरेज वैल्यू ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, देन दैट सॉल्यूशन इज नोन एज आइडियल। दूसरा कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ये लेस देन क्या होगा जी, लेस देन किसके, एवरेज वैल्यू ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसको कहेंगे नॉन आइडियल विथ निगेटिव डेविएशन। और तीसरा केस कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा उसका वैल्यू ग्रेटर देन किसके, एवरेज वैल्यू ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसको क्या कहेंगे कुछ, नॉन आइडियल विथ निगेटिव डेविएशन, याद रखिएगा बुझी कि अगर बाइनरी सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को चूज करना हो तो देखेंगे कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके इक्वल हो जाए, कि एवरेज वैल्यू ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के। अगर एवरेज वैल्यू ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से कम हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन, और अगर ज्यादा हो जाए तो क्या कहेंगे, नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डेविएशन। कौन सा बात हो गया, क्या करना है, पूरा जीवन सुखी यही ना करो, सवेरे उठते हैं तो 6 बजे नाश्ता मिल जाता है, जाते हुए तो 12 बजे 1 बजे खाना मिल जाता है। हम जाएंगे तो बर्तन धोएंगे तब चढ़ाएंगे, वही वाला ठीक, जे कर्म ना करे इससे को कर्म कर देते ना ना वही बढ़िया है। अब बोलिए ना, ठीक है बोलो। कल मास्टर साहब इतना ना मुर्गा खा के सुतला तो बेडरूम के वाला बाथरूम में रह लगाया वीडियो सही में बहुत खींच को बुझाया नहीं, खाए जा रहे थे, ठमड़ी टूटे जा रहे थे तो सवेरे तो ऐसा कर दिया कि हमें उठले नहीं जा रहा था। नहीं तो हम तो 1 दिन अभी नहीं खाए, जब से कोरोना वायरस आया है उधर स्टार्टिंग में मटन खाए थे 2 दिन, उसके बाद ना खाते। पैसा सारा हुआ ड्राम में जो है तो काट के फेंकता है, मटन है तो काट के रोड पर टांगले रहता है 2 घंटा से। वो बेचारा है रौतिया चौल का मलाह है, आता है मछली बेचने, जिंदा मछली लेके आता है हमेशा उधर डेरा तरफ, तो बस मछली खरीद लेते हैं। मछली हम पोखरी में जाते हैं, अभी तो पोखरी में पूरा पानी भर गया जिंदा। हाँ जिंदा मछली दोस्त क्या है ना, दैया लोग पोसे हुआ उसी में से ले लेते, लेना है बिना पानी भर गया उसको निकाल दिया सब मछली इसमें का। और काटलू से बुलाता है, वो कोचिंग जो डेरा मंत्री है उसका भी काटी में पोखरी है, 3 दिन में मलाहे को दे दिए, वो लोग खाते नहीं है। 2 दिन फोन कर लेता पिछला संडे सर आइए ना लेने जाइए मछली तो कहा कि अच्छा है कि भगवान के लिए हो गया सर, बनाए। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन को किसी से डिफाइन करना है, ग्राफ से। कैसे, कुछ ध्यान दीजिए,
लिक्विड ए का मान लिए इस पोजीशन पे मोल फ्रैक्शन XA कितना हो गया 0, इस पॉइंट पे 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और यहाँ जाकर के कितना वैल्यू हो जाएगा बी के लिए, लिक्विड बी के लिए इस वैल्यू कितना हो जाएगा मोल फ्रैक्शन का 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और यहाँ कितना आएगा 1। इस दोनों को अगर ऐड कीजिएगा तो मोल फ्रैक्शन ऑलवेज कितना आएगा 1 आएगा। लिक्विड बी का वेपर प्रेशर मान लीजिए प्योर स्टेट में कितना किस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे, ठीक है। लिक्विड ए का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में किस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे, ठीक। तो रॉयल्स लॉ कहता है कि इफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन lies on the straight line, lies on the straight line which join the vapor pressure of both component in pure state, then that solution is known as ideal solution। इस केस में ये सॉल्यूशन क्या होगा जी, आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या करता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन विच ज्वाइन द वेपर प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करे, जो स्ट्रेट लाइन इस दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को क्या करता है, ज्वाइन करता है, उस टाइप के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा केस क्या है, नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन। तो कहता है कि if the vapor pressure of solution lies above on straight line, यानी कि अब जो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा था वो अब स्ट्रेट लाइन के क्या करें, ऊपर लाई करें, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, वो नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन। अब ये जो PS का वैल्यू है, वो PS का वैल्यू इस कैलकुलेटेड वैल्यू से क्या है, ज़्यादा है। अब ये क्या कहलाएगा, वो जी पॉजिटिव डेविएशन। तीसरा कंडीशन क्या था, वो जी नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डेविएशन, यानी कि इफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लाइज बिलो द स्ट्रेट लाइन। अब वो जी स्ट्रेट लाइन के क्या लाई करे, बिलो, यानी कि नीचे। इट मीन्स कि जो PS है वो वैल्यू कम जाए, किससे, XA इंटू P0A प्लस XB इंटू P0B से। तो अब ये क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डेविएशन, ठीक। तो बुझिए आइडियल, नॉन आइडियल और आइडियल विथ पॉजिटिव, नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डेविएशन। आइडियल के केस में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किस पे लाई करेगा, स्ट्रेट लाइन। नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन के केस में कहाँ लाई करेगा, तो स्ट्रेट लाइन के जस्ट ऊपर। और नॉन आइडियल विथ नेगेटिव के केस में किस में लाई करेगा, स्ट्रेट लाइन के जस्ट बिलो।